कठुआ पुलिस की बड़ी कार्रवाई जो है वो कठुआ में देखने को मिली है। कठुआ पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ एक बड़ी मुहिम छिड़ी है। जितने भी नशा तस्कर जो कि रूटीन में जिनका नाम जो है वो एनडीपीएस एक्ट में शामिल था, जो रूटीन में जो नशा तस्करी जो उनका प्रयास कर रहे थे, उसके खिलाफ कठुआ पुलिस ने एक बड़ा एक्शन लिया है और मगरखड में 3 तस्करों की प्रॉपर्टीज़ को जो है वो अटैच किया है। अब जितने भी ये तस्कर हैं वो इस प्रॉपर्टी को ना तो बेच सकते हैं और ना तो कोई इनसे जो है वो खरीद सकता है। थर्ड पार्टी जो है यहाँ पर कोई नहीं बन सकता है। एक बड़ी कार्रवाई जो है वो कठुआ पुलिस की यहाँ पर देखने को मिली। हालांकि जिस तरह से नशा तस्कर कठुआ शहर में दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, नशा तस्करी के प्रयास जो है वो लगातार कठुआ में सामने आ रहे हैं। कठुआ पुलिस तो इस पर काम कर ही रही है। लगातार रोज़ाना नशे पर जो है एक बड़ा प्रहार किया जा रहा है, लगातार नशा तस्करों पर बड़ी कार्रवाई की जा रही है। लेकिन आज एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली कि मगरखड इलाके में नशा तस्करों की 3 प्रॉपर्टीज़ को जो है वो सीज कर दिया गया और अब ना तो ये तस्कर अपनी प्रॉपर्टी को बेच सकते हैं, ना तो इनसे कोई खरीद सकता है और ना ही इस प्रॉपर्टी में कोई थर्ड पार्टी बन सकता है। सिद्धार्थ शर्मा, अर्ली टाइम्स, कठुआ। जैंट के पुलिस, पर्टिकुलरली हमारी कठुआ पुलिस, हम स्टार्टिंग से ही एनडीपीएस के अगेंस्ट हमने ज़ीरो टॉलरेंस शुरू करा है। तो ये जो 3 बंदे थे, राजवली, बाग हुसैन सन ऑफ मीर अली, बाग हुसैन सन ऑफ लाल हुसैन, ये इधर मगरखड के रहने वाले हैं। तो इनके काफ़ी पर्चे जो एफआईआर्स इनके अगेंस्ट लगे हुए हैं एनडीपीएस में। तो ये इन्होंने ये जो प्रॉपर्टी एक्वायर करी है, मतलब हमने जो इंक्वायरीज़ की, इन्वेस्टिगेशन की, उसमें उसके द्वारा हमें पता चला कि ये जो इन्होंने एक्वायर करी है ये प्रोसीड्स ऑफ नारकोटिक्स है। तो उसी प्रोसेस को आगे चलते हुए हमने आज फ्रीजिंग नोटिस इनको इशू किए हैं कि नए अंडर सेक्शन 68F रेड विद सेक्शन 68E ऑफ एनडीपीएस एक्ट, तो इनको हमने हिदायत की नई प्रॉपर्टी बेच सकते हैं, न इसके अगेंस्ट कोई थर्ड पार्टी इंटरेस्ट मतलब क्रिएट कर सकते हैं और न कोई बंदा इनसे ये प्रॉपर्टी ख़रीद सकता है। तो उसी में हमने आज इनको फ्रीजिंग नोटिस इशू किए हैं। उसी चक्कर में आज हम सभी आए थे। सर, कितनी एफआईआर इन पे और कौन कौन से पुलिस स्टेशन में इनका मामले दर्ज है? इनकी हमारे तो राजबाग पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर लगी हुई है, एफआईआर नंबर 30 है एनडीपीएस एक्ट में, जो कमर्शियल क्वांटिटी में, प्लस इनकी पंजाब में भी इनके एफआईआर 2 एफआईआर लगे हुए हैं। वो भी मतलब उसमें भी क्वांटिटी काफ़ी क्वांटिटी है। एक में 200-250 ग्राम है, एक में 100 ग्राम चिट्टा है। तो इन्होंने ये प्रॉपर्टी जो है ये यही करते हैं। मतलब 3 जो हमारे नोटिस में आए, बाकी हो सकता है और भी स्टेट्स में इनके अगेंस्ट होगा। तो ये काफ़ी देर से कम है, बट अभी इसमें से ये तो जो है अभी कस्टडी में है। तो एक बंदा इसका एब्सकॉन्डिंग है, जिसके अगेंस्ट ऑनरेबल कोर्ट ने वारंट इशू किया है, अरेस्ट वारंट उसके। सर, क्या देखते हैं ये जो पूरा कोर्स ऑफ एक्शन है कितना कारगर साबित होगा ड्रग्स मैनेज को रोकने के लिए, जो लोग इस धंधे में अभी तक? देखो, ये तो कारगर तो होना ही, जो एक्चुअली नारकोटिक्स में डील करते हैं अपनी प्रॉपर्टी, अपनी मतलब इंटरेस्ट पैसों के चक्कर में, जब वही चीज़ें फ्रीज होनी शुरू हो जाएंगी, जब वही चीज़ें अटैच होनी शुरू हो जाएंगी, तो एक डिटरेंस जाएगा सोसाइटी में। तो इससे काफ़ी, हमें लगता है इससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। जो लीगल कार्रवाई होती है, लीगल कार्रवाई हम पहले भी करते हैं और आगे भी करते रहेंगे।